ये कहानी जमुनानगर नाम के एक शहर की है। इस शहर से थोड़ी ही दूर कांच का एक बड़ा सा जादुई महल था। उस महल में एक रहस्यमय और जादुई आईना था। जो भी उस आईने में देखता, आईना उससे कुछ सवाल पूछता। अगर सही जवाब दिया तो सामने वाले का पूरा रूप परिवर्तित करके जवान बना देता, नहीं तो उसे खिलौना बना देता। उसी शहर में एक चंदा नाम की दादी रहती थी। वह अपने बुद्धिमान और अद्भुत दिमाग के लिए प्रसिद्ध थी। पर दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और अपने घर का कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। मोहल्ले के बच्चे रोज दादी के पास आते और उनसे ढेर सारी बातें करते थे। तभी एक बच्ची दादी को आईने के बारे में बताती है। दूसरे ही दिन दादी सोचती है, मैं अब तक इस आईने की कहानियों को सुनती आई हूँ, लेकिन इसकी सच्चाई को जानने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला। फिर क्या, दूसरे ही दिन दादी जादुई महल में जाने के लिए निकल पड़ती है। धीरे धीरे करके दादी उस महल तक पहुंच ही जाती है। जब दादी अंदर जाती है तो देखती है महल अंदर से बहुत बड़ा और शानदार है। फिर दादी आईने वाले कमरे तक पहुंचती है। दादी साहस करते हुए अपना चेहरा आईने में देखती है। तभी अचानक आईना उनसे कुछ सवाल पूछने लगता है। वह दादी से कहता है, तुम्हें मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा। दादी मान जाती है। पहला सवाल आईना उनसे पूछता है, बताओ दादी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके खुद के पैर नहीं है पर फिर भी चलती है। दादी पहले कुछ सोचती है, फिर मुस्कुराती है और फिर कहती है कि वह खड़ग है। फिर आईना कहता है, अब दूसरा सवाल, बताओ दादी, ऐसा कौन सा पौधा है जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता। दादी झट से उत्तर देती है, उसे लता कहते हैं। ये कभी सीधे खड़ा नहीं हो सकता, ये बस अपनी जगह से फैलता है। आईने ने मुस्कान के साथ कहा, आपने सभी सवालों के सही उत्तर दिए हैं। जब दादी ने अपने उत्तर दिए तो उसने देखा कि आईने का आभासी रूप अब भी उसके चेहरे का ही है। फिर आईने ने कहा, अब आप जा सकती हैं। लेकिन दादी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, मैं आपके रहस्य को जानना चाहती हूँ। आईने ने कहा, आप मेरे रहस्य को जान सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे 2 और सवालों का जवाब देना होगा। दादी मान जाती है। तब आईना कहता है, पहला सवाल, बताओ दादी, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। दादी गहराई से सोचती है और कहती है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी अपनी खुद की असली चमक को पहचानने में देर करना है। कभी कभी मैं अपने अंदर के असल खजाने को पहचानने में देर कर देती हूँ। कभी कभी मैं अपने गुण और दोष को नज़रअंदाज कर देती हूँ, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक सकता है। फिर आईना बोलता है, दूसरा सवाल, आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या लगता है। दादी कहती है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है मेरे अपने अनुभवों से सीखना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना। तभी आईने की आवाज़ के साथ ही आईने की सतह पर एक जादुई प्रकाश बिखर गया। दादी ने अपनी आंखें झपकाई और फिर खोली तो देखा कि उनका चेहरा भी आईने की सतह पर कुछ ही समय के लिए प्रकट हुआ और फिर लौटकर आईने की सतह पर अपने स्थान पर फिर से आ गया। दादी के चेहरे का परिवर्तन हो गया था। वह एक नौजवान महिला में बदल जाती है। उनकी आंखों में संवेदनशीलता और समझदारी होती है। उनकी मुस्कान उनकी सजीवता का प्रतिबिंब था। तब आईना उनसे कहता है, असल में मेरा जादू आपके अंदर की सच्चाई को देखने के लिए ही था। आईने ने कहा, जो भी व्यक्ति मेरे अंदर देखता है उसके अंदर का सच साफ हो जाता है। आज तक जो भी यहाँ आया उसके अंदर मैंने दोहरा व्यक्तित्व पाया, लेकिन आपने अपने अंदर के गुण और दोष को पहचान कर वैसे ही स्वीकार किया जैसी आप हैं। दादी ने खुशी से आईने की ओर देखा और कहा, धन्यवाद जादुई आईना, आपने अपना रहस्य खोल दिया। आईने ने धैर्य से कहा, यह सब तुम्हारे अंदर ही था दादी। इस आईने में केवल वही सच्चाई प्रकट होती है जो हमारे अंदर होती है। तब दादी ने गहराई से समझा और अपनी सच्चाई के साथ उन्हें ये बात भी समझ में आ गई कि वृद्ध होने की वजह से वे खुद को कमज़ोर समझ रही थी।
पर असल में अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ वो और भी ज़्यादा अनुभवी और बुद्धिमान होती जा रही थी, लेकिन अपनी दूसरी कमज़ोरियों की वजह से वो अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रही थी। अंततः दादी समझ गई कि जीवन की सच्चाई केवल उसी के अंदर होती है जो उसे स्वीकार करता है। आईने ने दादी को ये समझा दिया कि आईना सिर्फ उनके अंदर की सच्चाई को दिखाता है। इसी तरह जब हम अपने अंदर के गुण और दोष को पहचानते हैं, तभी हम जिंदगी की असल सच्चाई को समझ सकते हैं। फिर दादी ने आईने से विदा लिया और उससे वादा किया कि वह उसके अंदर के ज्योति और बुद्धिमत्ता को कभी भी कम नहीं समझेगी।